The easiest way to consume a story is to listen to it. क्या तुम कह पाओगे कि हर खो जाने को हम पा लेने में बदल सकेंगे? हताशा से एक इंसान बैठ गया था। मैं इंसान को नहीं जानता था, हताशा को जानता था। हिंदी में जो टेक्सचर है वो तो मतलब कमाल। बहुत बुरी हालत में है बिकॉज मैंने काफ़ी पढ़ी है। I don't think enough books are being translated both from Hindi to English या English to Hindi. पुराने कुछ ऑथर्स हैं जो आजकल के नए ऑथर्स को लुक डाउन करते हैं जस्ट बिकॉज I did not grow up with books. मेरी जिंदगी में किताबें बहुत शुरू से हैं। तो मेरे घर में कोई नहीं पढ़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है you should have a story to tell. या क्यों हम किसी के खो जाने के ठीक पहले तक उसे बता नहीं पाते कि हम उन्हें कभी खोना नहीं चाहते हैं। Hi guys, so today I have a very interesting panel with me. There are people who come from the world of literature because ये लोग हर बार अपने हर choice में किताबों को choose कर रहे हैं. They are going back to reading and writing again, and I think that's a form almost of a rebellion now. So please welcome my panelists, and they'll be giving a short introduction of themselves, which is I know a very बहुत ही मुश्किल काम होता है खुद के बारे में 2 लफ्ज़ों में बोलना, but why don't we start with you? तो मेरा नाम यहाया है और मैं इंटरनेट पे पोइट्री और स्टोरी टेलिंग करता हूँ। साथ ही साथ आई एम अ लिरिसिस्ट एंड आई एम ऑल्सो एन एक्टर। बट हाँ, मेजरली स्टेज पर रहना अच्छा लगता है और स्टेज पे रहने के लिए मैंने कहीं ना कहीं कहानियाँ बोलना शुरू की है। मेरा नाम सन्वी है। मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट इसलिए पब्लिक किया था क्योंकि मैं बहुत सारी किताबें पढ़ती थी और मुझे कहीं एक कैटलॉग चाहिए था ऑफ वॉट एवर आई रीड, वॉट एवर आई डू, हाउ आई फील, एंड इट बिकेम माई रीडिंग जर्नल। तो दैट्स व्हाट आई डू ऑन द इंटरनेट। Hard relate. Yes. हाय, माय नेम इज़ गुंजन सैनी। मैं हिंदी में पोइट्री और स्टोरी टेलिंग करती हूँ। विद दैट आई एम एन एक्टर, आई एम अ लिरिसिस्ट एंड या सो मेनली आई थिंक आई वुड लाइक टू कॉल माई सेल्फ अ परफॉर्मर बिकॉज आई फील वो मेरा मेन काम है। एंड अभी करंटली मेरा एक लाइव शो चल रहा है जिसका नाम है आब्राकडाब्रा, विच इज़ बेसिकली लाइफ इज़ मैजिक। सो या Wow, thank you guys. अब हम लोग ये बात मुझे बहुत ज़रूरी है पूछना because that's something that's very important to me also, that how did you guys find this world of reading, writing, literature? How has it become like, I think, your profession, your identity, and it precedes you? आप जहाँ पे भी जाते हैं आपसे लोग यही पूछते होंगे आप इतना अच्छा कैसे लिखते हैं, आप इतना अच्छा कैसे बोलते हैं, बिकॉज आप सिर्फ आपको कोई स्क्रिप्ट नहीं पकड़ा रहा है, आप खुद लिख रहे हैं, एंड दैट आई थिंक इज़ it stems from your deep love of reading and writing. So please tell me कि आप लोग ने ऐसी कौन सी किताबें पढ़ी हैं जो हम लोग सब लोगों के साथ शेयर कर सके, and that is something that you know will enlighten us. मैं बहुत गलत इंसान हूँ इस सवाल की शुरुआत के लिए। अच्छा, मैं ऐसा बताती हूँ। क्यों? अच्छा, यू वांट टू कंटिन्यू विद दैट? Why is that? ये आप मतलब ये मेरा भाग्य हो सकता है, दुर्भाग्य हो सकता है, बट आई डिड नॉट ग्रो अप विद बुक्स। हुआ ये कि बचपन में मेरे इर्द गिर्द 2 किस्म के लोग घूम रहे थे। एक जिन्होंने कभी किताब नहीं पढ़ी थी तो वो मुझे कभी किताब बेच ही नहीं सकते थे, और दूसरे वो जिन्होंने किताब पढ़ी थी पर उनमें घमंड था किताब पढ़ने का। तो जब भी वो किताबों के बारे में बात करते ना तो वो ऐसे बात करते कि तुम किताब कैसे नहीं पढ़ रहे हो, मतलब इट वाज ऑलवेज मेकिंग यू फील हाँ कि यार व्हाट आर यू डूइंग इन योर लाइफ इफ यू आर नॉट रीडिंग अ बुक। तो मुझे 2 मिनट के लिए ऐसा लगा यार ऐसे कैसे बात कर रहा है, तो मैं शायद किताबों से दूर हो गया उस वजह से शुरुआत में। और मैं इसे भाग्य इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं इट हेल्प्ड मी फाइंड माई ओन वॉइस। तो जब मैं कहानियाँ कहने लगा तो शायद मैं पहले अपनी आवाज़ ढूंढ चुका था। शायद मैं किताबें पढ़ता तो मैं अपनी आवाज़ के लिए और उलझ जाता क्योंकि मैं इतने दिग्गज लोगों को पढ़ लेता कि आई वुड बी लाइक कि मैं इनके सामने तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो कुछ कहानी कह ही नहीं सकता। पर शायद मेरे में कॉन्फिडेंस ये आया कि मैं अपनी कहानियों पर फेथ ला सका बिकॉज आई हैड नॉट रेड अर्लियर, एंड व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग लेटर इन लाइफ तो फिर मुझे ऐसा लगा कि हाँ अब मुझे सुधार पता है कैसे लाना है। तो आई थिंक वो एक भाग्य वाला पोर्शन था। बट हाँ, मैं शुरुआत में मैंने बचपन से तो किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ी नहीं है। तो फिर वो कौन सा वक्त आया व्हेन यू वर लाइक अब चलो पढ़ते हैं, लेट इट इफेक्ट मी? तो 2016-17 के आसपास जब मेरी वीडियो वायरल हो गई थी यूट्यूब पर, मेरी फर्स्ट एक पोइट्री वीडियो जो मैंने डाली थी वो वायरल हो गई, और अचानक लोग कहने लगे कि यू नो दिस इज़, अब पोइट्री कहते हैं तो पोइट्री सीधा लिटरेचर में चली जाती है। अब लोग मुझे लिटरेचर वाली नज़रों से देख रहे हैं तो आई शुड हैव लिटरेचर इन मी। तो देन आई टर्न टू बुक्स एंड आई टर्न टू द सर्किट, मतलब जो हमारा पोइट्री का सर्किट था, मैं सबसे पूछता था कि क्या पढ़ा जा सकता है, आसान चीज़ें कहाँ हैं जहाँ से मैं शुरुआत करूँ।
तो आई थिंक दैट रियली हेल्प। तो शुरुआत में मैं जावेद साहब को पढ़ रहा था और जावेद साहब को पढ़कर मैं एकदम ऐसे हो गया कि यार ये आप आसान कह रहे हो, यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। बट धीरे धीरे आई अंडरस्टूड वाई, बिकॉज जावेद साहब बहुत नुआंस्ड तरीके से इस जनरेशन को भी केटर करते हैं। तो फिर जावेद साहब, गुलजार साहब, राहत इंदौरी साहब, तो इन सब को धीरे धीरे पढ़कर इनकी कविताओं को पढ़कर फिर मैंने स्टोरी बुक्स को उठाना शुरू किया। एंड आई थिंक देन आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट। देन आई केम अक्रॉस मानव कौल, और तब ऐसा लगा कि अब चलो किताब भी लिख सकते हैं। क्योंकि कई बार आप किसी की राइटिंग पढ़ते हो और आपको ऐसा लगता है कि यार इतनी खूबसूरत है, पर मुझे पता है मैं भी ऐसा कुछ लिख सकता हूँ। तो वो वैसे राइटर भी मिलना आपको जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो मतलब रिवर्स हो गया, पहले अकाउंटेबिलिटी लोगों ने पूछी कि मुझे पोइट्री ये इतनी कर रहे अच्छी, तो व्हाट आर यू रीडिंग फॉर जस्ट लेवलिंग दैट अप। मुझे ऐसा था कि कोई अगर कल पूछ लेगा ना, हाँ तो किताबें होनी चाहिए बताने क्योंकि इट्स नॉट अबाउट मी लुकिंग लाइक अ फूल, इट्स अबाउट कि अगर मैंने कह दिया मैंने किताब ही नहीं पढ़ रही है, तो जो लोग मुझे देख रहे हैं या जिनको मेरा काम पसंद आया वो कहेंगे कि अरे देखो अच्छा काम करो और किताबें भी नहीं पढ़ता तो कर सकता है अच्छा। मतलब अकाउंटेबिलिटी एट द एंड। हाँ, मुझे आई डोंट वांट टू बी अ बैड इन्फ्लुएंस दैट वे, वैसा। इंटरेस्टिंग। यू? मेरी स्टोरी बिल्कुल ऐसी नहीं है। मेरी ज़िंदगी में किताबें बहुत शुरू से हैं। जब से मुझे पढ़ना आता है तब से मैं किताबें भी साथ ही में पढ़ रही हूँ। एंड अ वेरी बिग पार्ट ऑफ दैट वाज माय मॉम। माय मॉम इज़ नॉट अ रीडर, बट आई थिंक इट वाज माय 7th बर्थडे। तो 7th बर्थडे पे आप बर्थडे पार्टी थ्रो करोगे ना, आपको बहुत सारी बुक्स आएंगी। वो होंगी सीक्रेट 7, फेमस 5 एज गिफ्ट, Goosebumps, Mallory Tars, Nancy Drew, Naughtiest Girl। तो मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई और एक उन्होंने दी, और मैं भी छोटी ही थी तो आया कि पिक्चर्स तो है नहीं इसमें, इलस्ट्रेशंस नहीं है, मुझे नहीं पढ़नी है। बट देन शी टॉट मी कि नहीं ये जल्दी जल्दी पढ़ी जाती हैं, ये इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना। शी टॉट मी हाउ टू सिफ्ट थ्रू, which I feel a lot of readers don't know because nobody teaches them to sift through. Most people read like कि उनको मेमोराइज करनी है बुक, कि हमको ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। ऐसे नहीं पढ़ते आप, मतलब इट फ्लो बन जाता है, ठीक है ना, when you are reading. And you know you will have found that flow very early then. Yeah, I found that flow very early because I was taught only कि भाई ये याद नहीं रखना है. She was never quizzing me on the book ना कि उसका नाम बता, फिर कैंपर ने क्या किया, फिर ये क्या हुआ. तो I was just going through it and then that's when I discovered the joy of reading. तो जैसे लोगों को मूवीज देखने का शौक है, क्योंकि आप अब थोड़ा स्विच ऑफ कर सकते हो ना, याद नहीं रख रहे हो, या ऑडियो विजुअल कंटेंट सबके लिए इतना आसान क्यों है, क्योंकि आप थोड़ा स्विच ऑफ कर पा रहे हो. फॉर मी व्हेन आई एम रीडिंग it's not mental exercise, for me it's my hobby, it is recreation. तो जब आप उसको एक वो ही बना रहे हो कि यार नहीं मैंने याद रखना है, मैंने पेपर देना है, तो फिर तो आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा. आप कोई भी किताब उठा लो, अच्छी से अच्छी किताब उठा लो, बेकार लगेगी. जब आपको किसी को कोई क्विज होगा, काम मत बनाओ उसको बेसिकली. तो अब वही, you are so lucky because you found this so early in life. वही लोग people come to this मतलब बहुत सालों के बाद उनको लगता है कि अब रीडिंग में वापस घुसते हैं, एंड देन दे फील दिस सेंस ऑफ लॉस कि हमने शुरू में नहीं किया, बिकॉज यू नो एवरी स्टेज ऑल्सो इवॉल्व्स when you're reading. I was a different reader last month, that kind of a feeling. Correct. कभी तो लोग फिक्शन पढ़ते हैं, याद रख रहे हैं कि यार कैरेक्टर्स का क्या नाम है, ये क्या है, वो क्या. जब आप काम बना लोगे उसको, वो कभी भी अच्छी नहीं लगेगी. I read it out to myself. मेरा तो एक बहुत बड़ा प्रैक्टिस ये है कि I read it out aloud, like how I'm in a classroom. मुझे बहुत मजा आता है डिफरेंट कैरेक्टर्स की आवाज निकालना, नरेशन देना, ये सब करना. मैं पब्लिक के लिए नहीं करती हूँ. पहले बता दूं गाइस, आई एम नॉट डूइंग इट. ग्रीन रूम में जाते ही दोस्तों ये देखो मैं ऐसे कर रही हूँ. No, but that's interesting. I've never done that. So you should. I read aloud my thoughts, which I have written somewhere. It's very beautiful. But yeah, coming to you, आपने कैसे शुरू किया? Because you're also now a performer. Who's I think मेरा बहुत याया जैसा ही है. तो मेरे घर में कोई नहीं पढ़ता है, अभी तक कोई नहीं पढ़ता है. मतलब अब मैं अपने भाई बहनों को देती हूँ कि प्लीज़ पढ़ लो, ही पढ़ के देखो एक बार, मज़ा आ जाएगा. कोई नहीं पढ़ता. तो मेरे घर वाले तो मुझे याद है आई वॉज इन 10th और 11th, मेरे क्लास की लड़कियाँ पढ़ती थी चिकन सूप, कोई बुक थी या, तो उन्होंने मुझे दी कि तू भी पढ़. एंड वो लोग रेगुलर रीडर्स थे. तो मैं घर लेके गई और मेरी मम्मी ने मुझे डांटा कि उनको पता भी नहीं है बुक क्या है. तो शी वाज लाइक कि ये सब मत पढ़ो, सिलेबस की बुक्स पढ़ो. तो मेरे घर पे वो पर्सपेक्टिव था कि ये सब पढ़ना ही नहीं है. फिर आई थिंक आई वॉज डूइंग माई फर्स्ट ओपन माइक. आई स्टार्टेड राइटिंग माई फीलिंग्स एंड मैंने बहुत ही एक अजीब सी कविता जाके सुना दी थी एक ओपन माइक में. उस ओपन माइक में आई वॉज 3rd और समथिंग, मुझे कुछ प्राइज़ मिला था. एंड दे गेव मी अ बुक. तो आई थिंक वो निर्मल वर्मा की वेदिन करके कोई किताब है, वो थी. तब मेरे पास पहली बार कोई हिंदी बुक आई थी. आई रेड इट एंड आई वाज लाइक
ये क्या है भाई, ये तो कुछ कमाल ही है, नए नए शब्द पता चल रहे हैं, नई नई कुछ अलग फील हो रहा है. मतलब अभी तक सिर्फ मूवीज से फील किया था. तो वो पहली बार. you at that time? I think I did my first open mic when I was in Bhopal. I was doing nursing from AIIMS Bhopal. So I think I was 2017 में I was 19-20 something थी मैं. तब I found my first book and फिर उसके बाद मुझे वो पढ़ के रियलाइज़ हुआ कि मैं इतना अच्छा तो नहीं लिख रही हूँ. एंड आई नीड टू वर्क ऑन इट. तो मेरे पे ऐसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक नहीं आई थी बिकॉज नोबडी वाज सीइंग माय वीडियो और ऐसा कुछ नहीं हुआ था. बट मुझे लगा कि यार अगर अच्छा लिखना है तो अच्छा पढ़ना पड़ेगा. दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड फाइंडिंग बुक्स कि किसी दोस्त की स्टोरी पे देखा तो उससे पूछ लिया कि ये अच्छी है क्या, शुड आई रीड इट. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. एंड तब से तो आई थिंक रेगुलर ही है, हिंदी इंग्लिश दोनों. सेल्फ हेल्प भी पढ़ ली मैंने बीच में बहुत सारी. सो इट्स लाइक आई एम रीडिंग तब से. बट अब मुझे ये भी पूछना है दैट सिंस ऑल ऑफ यू आर हियर, प्लीज टेल आवर audiences, our readers who want to churn their mind कि वो क्या पढ़े ऐसा, you know, to reach your level of, जैसे अब eloquence है आप में, आप जैसे articulate करते हैं बातें, ये inherent नहीं हो सकता है, ये कहीं ना कहीं से आ रहा है. How do you cultivate that good taste of, you know, picking up that right book, sometimes also a wrong book which might not work, but just that taste कि मैं अपना कैसे खुद का curriculum personal बनाना चाहती हूँ about of good books. What are your recommendations for that? तो पहले सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे जो लगती है कि बहुत लोग जैसे मेरे कज़न्स भी हैं, मैं उनको कोई बुक देती हूँ तो वो ज़बरदस्ती पढ़ते हैं. फिर उनको नहीं आ रहा इंटरेस्ट, उन्होंने आधी पढ़ ली एंड दे आर लाइक कि नहीं आ रहा, बैठ रहे हैं पढ़ने ज़बरदस्ती. वो मैंने कभी नहीं किया अपने साथ. आई डोंट नो, मे बी यू कैन डू इट, आई डोंट नो. बट मैंने कभी खुद को फोर्स नहीं किया कुछ भी रीड करने के लिए. कुछ पसंद नहीं आया तो हटा दिया. तो उस जर्नी में मुझे बहुत सारे अच्छी किताबें मिली. जैसे आई थिंक माई फेवरेट ऑथर इज़ मानव कौल. उनकी किताबें मुझे लगता है बहुत इजी है पढ़ना. तो स्पेशली इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट, यू And he also recommends books on Instagram. या एंड उनकी किताबें मतलब आप अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, आप राइटर नहीं हो, तब भी यू कैन रीड इट, तब भी यू विल एंजॉय इट. तो आई थिंक बहुत सिंपल लैंग्वेज है. तो मेरा राइटर्स ब्लॉग भी हमेशा मानव कौल की किताबों से टूटता है. सो आई थिंक अगर कोई मुझसे पूछेगा तो उनकी बहुत सारी किताबें हैं. तुम्हारे बारे में है, You can show it to the camera. बहुत बुरी हालत में है बिकॉज मैंने काफ़ी पढ़ी है. सो तुम्हारे बारे में है एंड बहुत दूर कितना दूर होता है. एंड एक बिखरी हुई टूटी हुई करके किताब है उनकी, वो भी बहुत सुंदर है. उसमें इंटीमेसी को बहुत खूबसूरत तरीके से बताया गया है. मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी के प्राइवेट नोट्स पढ़ रहे हो, लेकिन विद अ वेरी ब्यूटीफुल नोट. Favorite genre of mine to read something very. So I think मानव कौल की किताबें मैं लोगों को recommend करना चाहूँगी. If you want to start reading, especially, you should go through मानव कौल's writing. मैंने what I have realized and what I suggest to people is कि अगर आप बस अभी शुरुआत कर रहे हो तो सबसे पहले आपके दौर के राइटर्स को पहले पढ़ो, क्योंकि it always becomes easier to climb up the ladder that way. क्योंकि आप सीधा गालिब से शुरू करोगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे. और क्या होता है ना, आपकी पहली किताब बहुत ज़रूरी होती है बिकॉज इफ़ यू सॉर्ट ऑफ डोंट अंडरस्टैंड लिटरेचर यू विल सॉर्ट ऑफ बी रिपल्स्ड बाय इट. आप पहली किताब सही नहीं उठाई ना तो फिर किताब ही नहीं उठाओगे. बहुत ज़रूरी है कि पहली किताब अच्छी किताब हो. वो कौन सी है अकॉर्डिंग टू यू? मानव कौल इज़ अ ग्रेट स्टार्ट. फिर देर आर दीज अदर राइटर्स, जैसे हमारे दो तीन दोस्त हैं. दूर आसमान में नीरज पांडे है. वो अच्छे उनकी दूसरी किताब भी आ रही है. फिर निहाल पराशर है, उनकी राइटिंग भी बहुत बहुत खूबसूरत है. उनकी किताबों से अभी एक दो प्ले वापस बना रहे. हाँ, कि जैसे पटना का सुपर हीरो एक है. तो ये हमारे दौर के राइटर्स हैं जो आप उनकी भाषा बड़ी आसानी से समझ जाओगे. रेफरेंसेस बहुत इजीली आपको समझ जाएंगे. देन यू स्टार्ट क्लाइंबिंग द लैडर, देन यू गो टू जावेद साहब, गुलजार साहब. तो मानव कौल से शुरू करके फिर आप जावेद साहब. एंड आई ऑल्सो रियलाइज, एक बार मैं ऐसे ही अपने किसी से दोस्त से बात करी थी कि इनफैक्ट जावेद साहब और गुलजार जी के जो सॉन्ग्स हैं उनकी में जो आप सिर्फ लिरिक्स को देखो, म्यूजिक को हटा के, दे आर सो पोएटिक, Very beautiful. दे आर जस्ट, यू रीड देम इंडिविजुअली एज पोएट्री. जी जी. एंड दे आर नन्हे मुन्ने छोटे लम्हे एंड ऑल. दे जावेद अख्तर, इट्स टू गुड. लाइक माई फेवरेट लिरिक्स, आई डोंट नो इज इट बाय गुलजार, दिल से जो मूवी का मेन गाना है उसके क्या लिरिक्स है, इट्स जस्ट वेरी ब्यूटीफुल. yeah, that's also a good place to start. I have also shared that on my Instagram, like you know, just verses from songs. हाँ. और गुलजार साहब की एक दो किताब भी है जिनमें सारे गाने उनके लिखे हुए हैं. इरशाद कामिल की एक किताब है जिनमें उन्होंने, इरशाद कामिल आल्सो थ्रू सॉन्ग्स इज डूइंग पोएट्री ओनली. मतलब इम्तियाज साहब की कोई भी फिल्म के कोई भी गाने उठाओ, गाने क्या खूबसूरत है. बहुत. देन देयर इज विनोद कुमार शुक्ल, नरेश सक्सेना.
तो आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो आप, एंड आई थिंक सबसे खूबसूरत चीज़ है कि राइटर कम्युनिटी ने क्या किया है ना, What are you carrying in your hands? मैंने Again, you also have तुम्हारे बारे में. हाँ, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन भी बताना चाहता था हिंदी लिटरेचर के बारे में. हाँ. तो मैंने जो नोटिस किया है कि सबसे पहले हिंदी लिटरेचर ऐसा था कि इट डिड नॉट से कि इट डिड नॉट अट्रैक्ट यू डायरेक्टली. इट वाज लाइक कि तुम्हें लिटरेचर पढ़ना है तो आ जाओ. अब जैसे लिटरेचर लिखा जा रहा है, अब ऐसा है कि इट इज़ कमिंग मोर क्लोजर टू यू. पीपल आर वर्किंग ऑन देयर टाइटल्स, people are working on how they की डायरी. Exactly. Even दिव्य प्रकाश दुबे, अगर आप उनकी किताबें पढ़ो, कितने खूबसूरत टाइटल रखे और अंदर भी बहुत खूबसूरत बातें लिखी है. जैसे उनकी किताब का टाइटल है यार पापा. आप कोई शेल्फ पर यार पापा पढ़ो, आपको तुरंत ऐसा लगता है हाँ ये मैं उठाना चाहूँगा, तुम्हारे बारे में हाँ मैं पिक करना चाहता हूँ. आई फील जब पुराने राइटर्स के पास आप जाओगे ना, तो आप उनके टाइटल्स देखकर आप 2 मिनट के लिए ऐसे हो जाते हो कि मैं उठाऊँ क्या. जैसे ये एक है विनोद कुमार शुक्ल साहब की है कि हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़. अब जब आप ये टाइटल पढ़ोगे, खूबसूरत किताब है, अमेजिंग, बट व्हेन यू रीड द टाइटल यू आर नॉट वेरी इजीली अट्रैक्टेड टू पिक इट अप. तो आई थिंक अब वो एक अच्छा दौर आया कि जब राइटर्स अपने कवर्स पर, अपने टाइटल्स पर इतना मेहनत करने लगे कि यू नो दे ट्राई टू अट्रैक्ट एन ऑडियंस. दैट इज समथिंग ब्यूटीफुल दैट आई फाइंड नाउ. वो एक बदलाव है. आई थिंक वो कौन सी किताब है, गुनाहों का देवता. हाँ. वो मैंने कई बार स्किप करी है पढ़ना, बिकॉज मुझे लगा इसमें तो कुछ क्रिमिनल टाइप होगा. बट देन मेरे दोस्तों ने उसकी प्ले रीडिंग टाइप रखी थी, लाइक कॉन्वर्जेशन है जो दोनों के बीच में. तो आई रियलाइज कि भाई इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी. सो या आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट कि बहुत फ़र्क पड़ता है टाइटल से. दिव्य प्रकाश दुबे की एक किताब है जिसका नाम है टर्म्स एंड कंडीशंस. तो आप क्यों नहीं उठाना चाहोगे? इट इफ़ यू आर समवन इन द सिटी वाले लोग, मुझे ऐसा लगता है वो वाले हैं कि जो किताब, हिंदी किताब उठाने से बहुत झिझकते हैं. दे आर लाइक अरे कुछ बहुत बड़े शब्द होंगे जो समझ ही नहीं आएंगे. तो That's why your digital presence is also important now, because आप अपने कहानी का एक्सट्रैक्ट भी डाल सकते हैं उस पे. बिकॉज हिंदी एज अ लैंग्वेज हैज ऑलवेज बीन पोएटिक. करेक्ट. उसके अंदर बड़े very poetic. I think romance in Hindi is it खूबसूरत लगता है भाई, अलग लेवल हिट करता है. I have never read a romantic. I don't like to read romance in English literature. I only like. और अभी मजा भी नहीं आ रहा है. मैंने अभी रिसेंटली एक उठाई थी. I have a very big massive lecture. Yeah. Same. So, but no rage baiting. Now you tell me what any mix eclectic बना दो इसको. Tell me some. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वॉज टेलिंग यू ऑल्सो रामधारी दिनकर की आई हैव अ फेवरेट पोएम एंड दैट द वे इट हैज़ कैप्चर्ड माई अटेंशन एंड द वे इट हैज़ टॉट मी, आई डोंट थिंक an English poem will ever be able to, simply because it does not resonate the way my mother tongue does with me. तो that's that. और सबसे ख़राब बात मैं अपनी ये बताती हूँ कि मैंने ना हिंदी किताबें पढ़ी हैं बट उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशंस, जो कि काफ़ी शेमफुल है क्योंकि मेरी मातृभाषा तो हिंदी है ना. तो मैंने पढ़ी थी टूम्ब ऑफ सैंड विच इज़ गीतांजलि श्री. रेत समाधि है उसका नाम. और वो मतलब it's a book about how this oppressed woman loses. It won the Booker Prize. Yeah, International Booker Prize. Yeah. कि मैंने वो पढ़ी, उसकी द ऑप्रेस्ड वुमन हस्बैंड गुजर जाते हैं, फिर वो ऐसे डिप्रेशन में जाती हैं कि उससे बाहर ही नहीं आ पाती हैं बहुत देर तक. फिर धीरे धीरे रेत समाधि, मतलब उन्होंने रेत समाधि ले ली ना, वो समाधि सच में नहीं ली है, रेत की समाधि है. तो ऐसे करके मतलब खुद ही मर जाना अपॉन द डेथ ऑफ अ लव्ड वन. तो एक वो मैंने पढ़ी और एक मैंने पढ़ी राजकमल चौधरी, इफ़ यू गाइज नो, 60s में लिखी हुई बुक है अबाउट लेस्बियनिज्म. तो उस टाइम तो ये सब कोई देखता ही नहीं था कि ये क्या है, उस टाइम बात ही नहीं करते थे हिंदी उसमें. अब मैंने उसकी भी, उसका नाम है मछली मरी हुई, बट मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ी है द डेड फिश. ठीक है. तो उसमें भी ना, मतलब उसमें थोड़ी women है written from the perspective of man. ठीक है. तो बड़ी खराब होती हैं. तो कहती है कि आप मेरे साथ कॉफी पियेंगी एंड द वुमन सेज नहीं मैं सिर्फ विस्की पीती हूँ. ऐसे कौन बात करता है वैसे, मतलब पता नहीं. तो उसमें थोड़ा मैंस पर्सपेक्टिव ऑन women टाइप था, पर चलो मैंने पढ़ी. उसके बाद ना इस बाकी अगर आप मेरे से दूसरी किताबों के बारे में पूछो, हाउ टू डेवलप टेस्ट, ना कमिंग टू दैट, आप टेस्ट तभी डेवलप कर सकते हो जब आप किताब को फिजिकली उठाओ. तो आप लोग की प्रोफाइल पे आते हो कि चलो हमें को किताब ढूंढनी है, आपसे कोई किताब बात नहीं करेगी. वो किताब आपसे तभी बात करेगी, आप किसी बुक स्टोर में जाओगे, उसको उठाओगे, उसके कवर को देखोगे, उसका बैक पेज देखोगे, फ्रंट पेज देखोगे, एक पैराग्राफ बीच में से पढ़ोगे, तब तो कुछ होगा. नहीं तो नहीं होगा. Like I recommend my sister some books and she'll pick up some, like her stack of this year.
are those books which I haven't read. Though I keep recommending books to her on my Instagram, I'm always talking to her about, but she'll But read nahi. completely different because those books speak to her. Yeah. तो you have to find. Yeah, you have to do speak. that, at least that bit of labor one Yeah, has वो to do. एक्टिविटी आपको करनी है. मैं आपको बोल दूं 4 बार आपको मतलब बेच दूं किताब की, यार इससे अच्छी तो किताब, मेरी तो जिंदगी बदल गई, ये हो गया वो हो गया. जैसे मैंने एक कही थी गुड मटेरियल, मैं हर बार सबको रेकमेंड करती हूँ. मेरे को लगता है Dolly Alderton. यस कि मुझे गुड मटेरियल पढ़ने के बाद अगर आपका रिलेशनशिप थोड़ा वॉबली है तो आप ब्रेकअप कर लो. वो ऐसी किताब है ये लोग पढ़ेंगे और उसका सार निकाल के नहीं मेरे कहने पे मत पढ़ना. नहीं, मुझे उसका अपने- सार निकाल के अपने रील पे उसकी कुछ बन सकता है ना. हाँ वो बन सकता है, पूरा बन सकता है. अपना आप फिर कंसिडर भी करोगे यार ये आदमी या मतलब ये आदमी ये ठीक है नहीं. I've You read know that what I'm- book, so I know Yeah. exactly. तो उसमें ये तो मैं रेकमेंड करती ही करती. तो और एक और भी है कि ना मतलब एक जॉनरा में बंद मत जाओ कि यार मैं तो भाई यही पढ़ती हूँ Yeah. या तो मैं तो ये टच भी नहीं करूँगी. तो मैंने सोचा था ग्रीक माइथोलॉजी, जैसे पर्सी जैक्सन थोड़ी सी पढ़ी मैंने बचपन में, नहीं बना उस टाइम, मैंने पढ़ूंगी ही नहीं. अब मैं क्या है ये, मुझे नहीं जानना है. अपने पढ़ो, पैलेस ऑफ इल्यूजन्स पढ़ो, आप ये सब पढ़ो, रीटेलिंग पढ़नी है तो. बट अभी मैंने उठाई हुई है एक बुक मीडिया. It was my course book. We performed a play on that. Media on Where Media. she kills the children. Yeah, and kills the brother also. Yes. And बहुत सारे मतलब वो Greek ग्रीक play है. ट्रेजेडी है बहुत बड़ी. Tragedy, yeah. कि वो इतनी मिसअंडरस्टूड है. तो इट इज द ऑथर हैज रिटन फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव कि क्यों उसने सबको धोखा दिया, उसके साथ क्या क्या हुआ, उसकी विलेन ओरिजिन स्टोरी क्या है. तो अब मेरे को बड़ा मजा आ रहा है पढ़ के. एल्डेस्ट डॉटर परेशान है, उसके पापा उसको किसी तरह ट्रीट कर रहे हैं, उसकी मम्मी उसको कह रही है जो कुछ फैमिली में गलत हुआ है भाई तेरी वजह से हुआ है. तो मेरे हिसाब से आपको ये मतलब आपको बस ये है कि आपको बात करनी है जाके किताब से, आपको जाना है बुक स्टोर, मतलब वो ज़रूरी है. आप किसी पे डिपेंड नहीं कर सकते. अगर आपको खुद का टेस्ट डेवलप करना है 3-4 ठीक है पकड़ो उठाओ, बट go to the bookstore. I have started doing something reverse. So just to see how intentional I am, मैं अब ये देखती हूँ कि मैंने क्या क्या इस बीच पढ़ा. मैं बस वो कैटलॉग देखती हूँ अपना कि this is what I'm gravitating towards specially. मतलब अब मुझे complex characters, older women और weird women trope ये पसंद आ रहा है. So I'm reading, I see a pattern in my reading. In 2019 I was only reading non-fiction. In 2020 I was reading a lot of weird women trope, like I said. Now I'm reading about grief. कोई बताओ. There's Sky Daddy by Kate Folk. There is also Melissa Broder who writes a lot of. There's also, I think, My Year of Rest and Relaxation would also be a weird woman. Big Swiss would be a weird woman. Yeah, so they are, but I'm just saying that I have become very intentional with, okay, this is what I'm reading, for what reason I'm reading. I do this deep dive and I do this thinking कि मैं क्यों पढ़ रही हूँ ये. और अगर कभी-कभी palette cleanser चाहिए, so I read something completely different. So right now, like I'm reading Long Distance. एक किताब है आयशा गुल शवास, and I just found this writer. And she commented on my reel also this year, so that was a big moment. And then I was like, I need to read more of this writer. Anthropologist मैंने आपके पे I don't know if you मैंने like that. पढ़ी. Is मुझे it अच्छी your- लगी, मुझे अच्छी लगी. So I like those kind of books where nothing is happening. Nothing, हाँ उसमें कुछ नहीं हो रहा. कुछ नहीं हो रहा है, वो चीज़ें मुझे पसंद है. तो it's I'm so specific with my taste, and I find people who are ऐसे जो recommendations दे रहे हैं, तो वो थोड़ा काम खुद करना पड़ता है actually. और इंटरनेट पे आजकल What I do specifically is मैं Goodreads पर जाता हूँ और मैं सिर्फ रिव्यूज़ पढ़ते जाता हूँ. कोई किताब पसंद आई है, रिव्यूज़ पढ़ता हूँ. और आई डोंट गो ऑन द रेटिंग. कई बार 3.5 वाली रेटिंग वाली किताब भी बहुत खूबसूरत रिव्यूज़ के साथ आती है. I तो don't rate a book at all. At all. I don't deserve believe, to. yeah, I can't be a हाँ जी, इतनी सारी 3.75 minus on 5 वाला scene. अच्छा, you go to Goodreads and you हाँ मतलब Goodread is my space जहाँ पर also review. I don't put reviews, but He's just मैंने going बस there अपने to find books. Yes, but Yeah. मैं वहाँ पर मार्क करके रख देता हूँ कि ये सारी किताबें मैंने पढ़ ली. That is my library space. अच्छा, But right. yeah. जो मैं Instagram पे कर रही हूँ वो आप मानो. सबका also- कैटलॉग बन रहा है जो आप हाँ. किसी को कैटलॉग में जाके देख लो कि क्या Yeah. क्या कोई किताबें पढ़ रहा है, which we are doing primarily on Instagram and I'm also on Goodreads, but yeah. Very interestingly, if I may add, Yeah. मुझे जो किताबों का प्यार है या कहानियों का प्यार है, ये ढूंढने के लिए एक बहुत आसान तरीका भी जो मुझे, क्योंकि जैसे मैंने कहा आई डिड नॉट ग्रो अप ऑन बुक्स बट आई ग्रो अप ऑन मूवीज एंड रेडियो. और रेडियो पर वो टाइम पर नीलेश मिश्रा.
ये सारी कहानियां जब आती थी ना, क्योंकि द इजिएस्ट वे टू कंज्यूम अ स्टोरी इज टू लिसन टू इट, के बैठे हो अपने काम में लगे हुए हो, जैसे इवन ड्यूरिंग लॉकडाउन अ लॉट ऑफ टाइम व्हाट आई वुड डू इज के मैं बर्तन साफ कर रहा हूँ और लगा के कहानी रख दी है मैंने, तो बर्तन साफ करने में ज्यादा टाइम डाल रहा हूँ मैं ताकि कहानी खत्म हो जाए, मतलब ये वाला पार्ट एटलीस्ट खत्म कर लूँ मैं। तो आई थिंक लिसनिंग मेक्स इट वेरी इजी, क्योंकि एक सेंस आपका जब एंगेज हो जाता है एंड इट एंजॉयज द क्राफ्ट, देन यू आर रेडी कि चलो ठीक है मैं पढ़ भी लूंगा, अब मैं एफर्ट डालने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि पढ़ना हमेशा एफर्ट है, ये अपनी पहली 2 किताब तक तो आपको लगेगा ही, बट या सो लिसनिंग इज अ ग्रेट फन थिंग, आई वुड एडवाइज पीपल। इंटरेस्टिंग, बट आई वांट टू कम टू दिस बिकॉज आप लोगों ने दोनों ने अकाउंटेबिलिटी की बात करी, which समथिंग which intrigues me a lot is all of us have a digital personality which might precede our actual personality. Actually में we might be very stupid and goofy, but digitally you have a presence where people look up to you कि हाँ ये जो शब्द बोल रहे हैं या ये जो हमें recommend कर रही है, ये जो perform कर रही है, that is something we take so seriously, and you have like massive like a following where people are looking up to you almost because you are so close to this world of, you know, literature and, you know, what a person should be reading, consuming. So how do you curate it? What do you want to put out? What do you want to pitch yourself as? Is there a pitch that you have for your audience? So to be honest, एक टाइम मतलब इतना भी पुरानी बात नहीं है, आई थिंक 2-3 साल पहले आई वॉज ट्राइंग रियली हार्ड टू शो पीपल दैट आई एम समथिंग एल्स. आई वॉज ट्राइंग टू बी मोर रिलेटेबल बिकॉज आई थॉट कि उससे मुझे व्यूज़ मिलेंगे, उससे मुझे फॉलोअर्स मिलेंगे, एंड I was mentally very disturbed at that time. I think that was a time when we went on retreat and I cried in front of you guys that my followers are stuck and, you know, I am feeling so bad because मैं इतना ज़्यादा try कर रही थी to be relatable, and I think उस retreat पे we were at a retreat with all the poets and storytellers, most of the poets and storytellers. तो वहाँ पे 2 poets ने मुझे बोला था, like वनिका and इशप्रीत, they told me कि तू अपनी कहानी बताना, कौन है तू, वी डोंट नो यू, मतलब हु आर यू, कहाँ से आई है, कहाँ से आ गई पोइट्री करने एकदम से, क्या है. एंड दैट रियली वॉज लाइक कि ओके, तो मे बी आई नीड टू टेल माई स्टोरी. एंड आई थिंक वहाँ से वापस जाते ही आई स्टार्टेड टेलिंग अबाउट, सो आई डिड BSc ऑनर्स नर्सिंग फ्रॉम एम्स भोपाल. आई स्टार्टेड टेलिंग अबाउट हाउ माई जर्नी वॉज एज अ नर्स एंड वॉट आई लर्न फ्रॉम इट. जैसे एक छोटी सी किस्सा बताती हूँ. मुझे किसी ने उस वक्त बोला था जब मैं नर्सिंग कर रही थी कि सहना सीखो, नर्स हो. सो उसको उठाकर आई मेड अ पोइट्री कि सहना नहीं कहना ज़रूरी है. एंड मुझे लगा था कुछ नर्स सुनेंगी, उनको लगेगा कि या मे बी रिलेटेबल, बट उस पर इतने अलग अलग प्रोफेशन के लोगों के कमेंट्स आए कि ब्रो या मतलब हमसे भी उम्मीद की जाती है कि सहो, बट यू आर राइट, सहना नहीं कहना ज़रूरी है. एंड दैट कम्प्लीटली चेंज माई पर्सपेक्टिव. दैट पुट ऑफ जो मेरे सर पे प्रेशर था टू क्रिएट फॉर, यू नो, बीइंग रिलेटेबल, वो उठ गया. एंड आई थिंक नाउ यू आर पिचिंग योरसेल्फ एज अ ओरिजिनल थिंकर जो टोटली. फॉर मी फ्रॉम द बिगिनिंग ऐसा रहा है कि क्योंकि हम हमारी कहानियाँ सुना रहे, राइट, स्टोरीज दैट वंस मेड यू क्राई, मेड यू लाफ. मतलब जब कोई घटना आपके साथ घटती है तो आप उस टाइम पे या तो वल्नरेबल हो जाते हो या तो वो आपके साथ रह जाती है जैसे. तो आई ऑलवेज हैड दिस थॉट कि जब तक आई एम नॉट 100% कंफर्टेबल विथ शेयरिंग दिस विद द वर्ल्ड, तब तक ये कहानी बाहर नहीं जाएगी. और इस कहानी को जितना मैं हाउ डू आई से दैट कि कीपिंग इट पर्सनल बट एट द सेम टाइम मेकिंग इट यूनिवर्सल, मेक इट फील यूनिवर्सल. जब तक मैं कहानी को उस रूप में नहीं दे देता तब तक मुझे मज़ा नहीं आता, क्योंकि व्हाट आई रियलाइज इज कि मैं हरदम 3 किरदार बनकर घूमता रहता हूँ. पहला मैं हूँ जो व्यक्ति जिसके साथ सब कुछ होता रहता है ना, जिसके साथ कुछ बुरा होगा कुछ अच्छा होगा. दूसरा राइटर है जो ये सबका फ़ायदा उठाना जानता है कि दुख हुआ है चलो लिख लो भाई, बहुत बढ़िया चीज़ है ये तो. जो खुशी के अंदर ऐसा हो जाता है कि बहुत लंबे टाइम तक खुश हो गया, जो इंतज़ार कर रहा है कि कुछ ख़राब हो. और फिर तीसरा आता है परफॉर्मर, जो बस ऐसा है कि कोई हाथ में स्क्रिप्ट दे दो, मैं अभी स्टेज पर जाके परफॉर्म कर लो. तो व्हेन आई एम वल्नरेबल ऑन स्टेज, इट इज़ मी नॉट रेमिनिसिंग एंड बीइंग के एकदम कि अभी मैं वापस रो दूंगा, क्योंकि मैं ऑडियंस के, अगर मैं रो दूंगा तो ऑडियंस क्या फील करेगी. तो वो इज द एक्टर हु इज डूइंग द स्क्रिप्ट रिटन बाय द राइटर, जो मेरी जिंदगी से उठाया गया है वैसा. थोड़ा वॉयरिस्टिक है. तो बट दैट इज सच अ so much clarity in Exactly. Compartmentalization. yeah.
क्योंकि जब तक कहानी आप तक पहुंची है तब तक आई एम ओवर इट Yeah. Yeah. एंड नाउ आई एम गोइंग थ्रू लाइफ अगेन एंड द राइटर इज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट स्क्रिप्ट. So what you put out on your Instagram reel is something you've transcended. हो चुका है, मैं feel कर चुका. Now it's for everybody to consume as an emotion. करेक्ट. And what is that emotion that is मतलब सारे reels में एक thread जो any emotion that you can think, like she said it's hope that she is primarily यार मैं going कहना to. तो मतलब मुझे बहुत कुछ कहना होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अंडरलाइन है कि मैं अपनी ऑनेस्टली मैं प्रेम बेच रहा हूँ, जिंदगी बेच रहा हूँ, और एक तरीके से सपने बेच रहा हूँ. उम्मीद नहीं बेच रहा हूँ, मैं सपने बेच रहा हूँ. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं बड़े सपने देखकर बड़ा हुआ हूँ. क्योंकि आई समहाउ ग्रू अप ऑन मूवीज, नॉट ऑन बुक्स, मूवीज. और मूवीज आर ऑलवेज सो ग्रैंड. Yeah. An aspiration. हाँ, तो वो ग्रैंडनेस कब मेरा सपना बन गया मुझे पता भी नहीं चला. तो तब से मैं बस ख्वाब बेच रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी तो पूरा ही करना है ना अपना ख्वाब. तो आई हैव टू बी दैट पर्सन जो अपने ख्वाब के रास्ते में, जो अपना ख्वाब पूरा करेगा और जिसको देखकर लोग कह सकेंगे कि देखो यार उसका पूरा हुआ है तो अपना भी हो सकता है. दैट इज वॉट आई वॉन्ट टू बी, दैट के आई एम ऑन माई जर्नी एंड यू आर सीइंग मी, एंड आई होप कि तुम्हें इतनी हिम्मत मिल जाए कि तुम भी अपने सपनों के पीछे भाग सको. Good, yeah. When poets are answering, then हाँ, it's quite crazy. अब मैं बोलूँगी कुछ फिर होगा कि यार flat. no, it's not flat. Oh, यार. We need distinct voices. Distinct voices, slightly flat. मैं बताती हूँ. Basically, What's your digital personality? Because I'm your biggest fan, because you know that I've offered that I think that you offer such incisive insights into the books that you're reading or the nuggets that you keep posting. I actually really enjoy those. वो एकदम ऐसे ओके सो डिस्टिंक्टिव वॉइस. distinctive. नहीं, मैं इनका Just बताती so हूँ. that you know. इनका ना ड्रॉ करना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा जब पोएटिक होता है ना तो यू हैव टू ड्रॉ फ्रॉम इट. ठीक है, आपको एकदम इसका डायरेक्ट नहीं है ना बात, थोड़ी ड्रॉ करनी पड़ती है. मेरी बड़ी डायरेक्ट होती है कि ये है, यही है जो है. Okay, guys, so before we wrap, I have this one quick hot take that I want to do. Any unpopular opinion that you have felt personally in your bones that you want to put across? कि ऐसा क्या लगता है? Can I start? हाँ Yeah, प्लीज. please. Before you guys start thinking on the lines of this, because I was actually sharing this with you right now. I read this article on Substack which said that book talk and book recommendations on the internet are actually contributing to anti-intellectualism. I'll just stop right there. Everybody can chew on this and think about it. But yeah. मैं ऐसा कह रहा That's था my थोड़ा और unpopular एलॉबरेट कर दीजिए था. ताकि हमें समझ आ जाए. मैम प्लीज यार. Anti-intellectualism मतलब ये नहीं हुआ कि intellectualism का उल्टा. It means that it is actually promoting very tropey, digestible kind of a format for people. Some people are using AI to read books. I don't know what's happening. That's also happening. सच्ची? Yeah, I just don't want to get into the details of this, but that's my unpopular opinion. So I don't आप know लोग that. अपना बताएं अब. My would be that I don't think enough books are being translated both from Hindi to English या English to Hindi. यानी बाहर इतना खूबसूरत काम हो रहा है वो हमें हमारी भाषा में नहीं मिल पा रहा है, और दूसरा कि हमारे यहाँ पर इतने लोकल इतनी खूबसूरत कहानियाँ बन पा रही है जो शायद ग्लोबली नहीं जा पा रही है. तो आई थिंक इनफ पब्लिशिंग इज नॉट हैपनिंग इन ट्रांसलेशन इज व्हाट आई फील. Fair enough. My hot take is that reading fiction is in fact more intellectually challenging than reading non-fiction. क्या बात की. Yeah, आई एग्री. hands on that. Totally. Yeah. नॉन फिक्शन में क्या ही कहानी बनाऊंगा. कहानी नहीं. No, actually, I read something that reading fiction is more feminine coded. Yeah. Like it's always a thing that fiction will be read more by women than men, and men want to read non-fiction because it's more masculine. हाँ, और ये कि fiction में कि novel पढ़ रही है. छी. Novel. हाँ, novel. मैं दोस्तों बस कहना चाहूंगा इट्स नॉट अ जेंडर थिंग, क्योंकि मैं ज्यादातर नॉन फिक्शन ही पढ़ मतलब फिक्शन ही पढ़ रहा हूँ. But you're one of the few. I'm saying generally. हाँ, पॉसिबिलिटी. Yeah. आप मैम. ओके सो दो चीज़ें हैं. मुझे लगता है कि पुराने कुछ ऑथर्स हैं जो आजकल के नए ऑथर्स को लुक डाउन करते हैं जस्ट बिकॉज दे आर क्रिएटिंग कंटेंट ऑन देयर बुक, दे आर प्रमोटिंग देयर बुक्स. बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है ये तो गलत है ही, और ये भी गलत है कि जस्ट बिकॉज यू हैव फॉलोअर्स तो आपने एक बुक निकाल दी. सपोज याया ने बोला कि उसकी किताब आ रही है, तो याया इज अ राइटर. याया इज अ राइटर. Thank you, thank you. अंदर So से you're saying a writer, a creator becoming a writer versus a writer becoming a creator.
या मतलब उसके पास फॉलोअर्स हैं तो उस फॉलोअर्स से हेल्प होगी उसकी बुक Correct. पुश करने में, बट वो सिर्फ इस वजह से बुक नहीं लिख रहा है कि फॉलोअर्स हैं तो बुक लिख देते हैं. आई थिंक दैट इज समथिंग रॉन्ग एंड यू आर डूइंग रॉन्ग टू द ऑडियंस ऑल्सो जो पढ़ेगी, बिकॉज उसमें वो सच्चाई नहीं दिखेगी. आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे हमेशा लगता है कि हम किताब को ना हमेशा कहते हैं साहित्य लिटरेचर होना चाहिए उसके अंदर, पर हम भूल जाते हैं कि एट दी बेस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यू शुड हैव अ स्टोरी टू टेल. या मतलब अगर आपके पास कहानी नहीं है कहने के लिए तो कितना भी आपके पास अच्छा लैंग्वेज हो एंड यू टेल अ बैड स्टोरी विद इट विल बॉम्ब. बट अगर आप समटाइम्स देयर इज अ स्टोरी बट देयर इज इट इज मतलब Very उसमें bad ऐसा, हाँ, हाँ writing मतलब खराब है. कहीं ना कहीं एक हायरार्की अब मुझे समझ में नहीं आता है इस टॉपिक को कैसे टैकल किया जाए, क्योंककि इट्स लाइक देयर इज अ हायरार्की, देयर आर बैड बुक्स व्हिच एग्जिस्ट, बट व्हाट आर दोस बैड बुक्स? उसमें कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स नहीं है, वो बहुत ट्रोपी है, बहुत ही कमर्शियली वायबल है इसलिए लिखी गई है. सो देयर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू कैन गेट इनटू लाइक व्हाई बैड बुक्स एग्जिस्ट एंड देयर. बट मुझे अगर ये मैं बोलूँगी तो इट विल बी लाइक ओ आई एम बीइंग एलिटिस्ट, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट दिस आल्सो, ये भी एक मेरा अनपॉपुलर ओपिनियन है, दैट बैड बुक्स एग्जिस्ट लाइक Yeah. that is very true. yeah, and who they come from I don't know, but I'm just saying that that happens also. I think that was not what you were saying, but I just But built on हाँ. that and I एंड आई थिंक सबका गुड और बैड अलग है ना. मतलब हम भी एज एन आर्टिस्ट किसी के लिए मैं बहुत बुरी होंगी कि ये क्यों है. आई थिंक ट्राइंग टू से इज कि यार कुछ किताबें होती हैं जो खराब होती हैं, मतलब कुछ पिक्चरें खराब होती हैं और वो बनती हैं, क्यों आती हैं हमें नहीं पता. बट जैसे काफी लोग को लगता है रीडिंग स्मार्ट इज आल्सो रीड, इट्स नॉट. नहीं है वो, इट्स नॉट इट. have never read. Same. Never. I will never read it also because it is a disservice to writing, to literature, to the reader. Yeah. क्या है इसका मतलब? उसमें कुछ है ही नहीं intention. काफी unpopular opinion. दो तीन Some आ गए people सबके. will come paying for a play. But yeah, that was okay. So everybody is given their very hot takes. Now, can we do a little bit of a reading of what you guys would want to read out from your own personal work? Because we have two creators who are performers here. बताइए, yes, But, please. ओके, छोटा सा पैरा है. तुम कहना कि सारा कुछ एक दिन बदल जाएगा और मैं मान लूँगा. फिर कहना कि उस सारे बदलाव के बावजूद आसमान गहरे नीले रंग का ही होगा और उसमें सफ़ेद बादलों में हमें अपनों का चेहरा कभी भी दिख जाएगा जिन्हें हम खो चुके हैं. क्या तुम कह पाओगी कि हर खो जाने को हम पा लेने में बदल सकेंगे? जब कुछ बहुत बुरा अपने चरम पर घट रहा होगा, क्या तब तुम सिरहाने आकर अपने कोमल हाथ माथे पर फेर कर जगा दोगी? नाउ द लास्ट लाइन. क्यों हम किसी के खो जाने के ठीक पहले तक उसे बता नहीं पाते कि हम उन्हें कभी खोना नहीं चाहते हैं? Wow, I think it's your voice. हाँ, so sweet it is, no? Yeah, it really. हाँ, इट्स वेरी But, हाँ. जब भी पढ़ती हूँ बहुत अलग सा ही कुछ फील होता है. बढ़िया है. आप पढ़िए हाँ. सर. हिंदी में जो टेक्सचर है वो तो मतलब कमाल. Unbeatable. मैं कह रहा हूँ ना कुछ आसान बात ही कह रहे हैं बट खूबसूरत लग रही है. खूबसूरत लग रही है तो वो डुएबल लगता है कि आप भी कर सकते हो. आई हैव टू इफ दैट्स फाइन. एक मानव कौल की किताब में से है कि वक्त बीतते बीतते निचोड़ता चलता है एक बाल्टी तुमको. बाहर आंगन में जो कपड़े सूख रहे मेरे पुराने कपड़े, वो तुम्हारे याद का पानी छोड़ने को तैयार नहीं है. कुछ पुराने कपड़े जो बड़ी कोशिश के बाद सुखा चुका हूँ, वे भी बड़े ज़िद्दी निकले. वे इतनी धुलाई के बाद भी तुम्हारी खुशबू को छोड़ने का नाम नहीं लेते. गुस्से में आकर जब नए कपड़े पहनता हूँ तो खुद को ही पराया लगता हूँ. थक हार कर वापस पुराने कपड़ों के पास जाता हूँ तो वो शिकायत नहीं करते. वो मेरे शरीर पर कुछ इस तरह आकर गिरते हैं मानो तुमने बहुत दिनों बाद मुझे गले लगाया है. मैं एक बाल्टी पानी में पुराने और नए दोनों कपड़ों को आजकल एक साथ गालने डालता हूँ, इस आशा में कि काश दोनों अपना थोड़ा थोड़ा रंग एक दूसरे पर छोड़े ताकि मैं पराये में अपना लगूं और अपना थोड़ा पराया हो जाए. Wow. So this was one, and the other is a very small poem, Vinod Kumar Shukla ki. It's called हताशा से एक आदमी. हताशा से एक आदमी, हताशा से एक इंसान. हाँ, हताशा से एक इंसान बैठ गया था. मैं इंसान को नहीं जानता था, हताशा को जानता था. तो इसलिए मैं उसके पास गया, मैंने अपना हाथ बढ़ाया. वो मेरा हाथ पकड़कर उठ गया. वो मुझे नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था. हम दोनों फिर एक साथ चले. हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे.
So beautiful. This is so यार. beautiful. कितनी आसान चीज है, Yeah. कितनी आसान चीज है ये कहने के लिए, पर कितनी खूबसूरत लगती है जब कोई लिखकर आपको देता है ये. बट बहुत इतनी क्लैरिटी आपकी आवाज में, बता रही हूँ योर वॉइस इज जस्ट एडिंग टू, दैट्स व्हाई यू गाइस हैव दिस फॉलोअर्स हु आर लाइक वेटिंग टू लिसन टू यू. प्लीज बी रिस्पांसिबल, Very nice. गिव देम गुड कंटेंट, वही, और वही. एज बेस्ड. Yeah. इसलिए तो अभी 500 के ऊपर, वरना 1.5 मिलियन पहुंच गया होता. No! You should have gotten married on the internet. Yeah, you both got married off the internet. हाँ हाँ हाँ. You didn't experience any spike in numbers. मुझे तो नहीं मिला उतना. Dip भी मिला होगा Dip कि मिला ओहो, होगा. ये भी गए. डाली नहीं, पर थोड़ा- शादी थोड़ा की डिप थी. आया था, बट पीपल हैव वेरी हैप्पीली एक्सेप्ट, टचवुड मेरी ऑडियंस मुझे इसलिए इतनी खूबसूरत लगती है. Yeah. दे हैव वेरी हैप्पीली एक्सेप्टेड माय वाइफ. What do you mean accepted your हाँ, ये wife? पता In नहीं. the way What does that even mean? इन द वे कि कैसे आप कई बार कहते हो ना कि यार ये दोनों अच्छे नहीं लगते, अरे छोड़ दो उसे, Oof. वैसे कभी कमेंट नहीं आते मुझे, एंड आई एम अच्छी वेरी होती है वो ग्रेटफुल फॉर दैट. Yeah. मतलब राइट नाउ ऐसा हो जाता है कि ऐसे भी comments आते हैं. Yeah, I mean, bro. people have the audacity Really to bad. write see this. when there is no face visible, your opinions always sound stronger. You are like कि नहीं अब तो मैं बोल ही सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं दिख रहा हूँ ना. there are no consequence to my action. Holograms. People on there are no internet. बड़ी there are no आसान people हो who जाती are- है. Concepts कोई हैं. भी बात कहना बड़ी आसान है. मुझे थोड़ी पता है कोई flesh वो क्या and blood करना नहीं है. है ना कि किसको क्या बुरा लग रहा है ना. आप मैम क्या सुनाने जा रही है हमें? तो दिनकर साहब. हमारी या तो दिस इज माय फेवरेट बिकॉज आई फील नथिंग आई रेड इन माय लाइफ हैज कैप्चर्ड दिस स्पेसिफिक थिंग. ठीक है, आई विल जस्ट रीड इट आउट. आई एम रीडिंग आउट पार्ट ऑफ अ पोएम. इट्स एन एक्सेप्ट. ओके. अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो. बेसिकली इसका you're getting it, no? Yeah. थोड़ा थोड़ा. हाँ, so basically what he's trying to say is कि आप सब लोग कहते हैं ना forgiveness is a virtue, कि आपने किसी को forgive कर दिया, क्या कमाल कर दिया, आप कितने बड़े इंसान. Forgiveness is only relevant if you have a choice to do something else. Okay, basically एक cheating sequence अगर आप ले लो तो उसमें ये होता है कि औरत ने आदमी को माफ़ कर दिया, आदमी ने औरत को माफ़ कर दिया. Usually औरत के केस में ये होता है कि उसके पास माफ़ करने के अलावा कोई चारा ही नहीं होता. वो कहाँ जाएगी, पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो बड़ी नहीं हो गई है ये माफ़ी देकर. मतलब आप forgiveness तो देनी पड़ेगी ना, आपके पास चॉइस क्या है Option दूसरी, नहीं. आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. तो ही सेज कि क्षमा देना उस बंदे को शोभा देता है जिसके पास पावर हो कुछ और करने की. जिसके पास पावर ही नहीं है कुछ और करने की, जो कुछ कर ही नहीं सकता, उसकी क्षमा का क्या वैल्यू? कोई वैल्यू ही नहीं है उसकी फॉरगिवनेस की. Wow. तो इट्स प्रीटी टू मी इट्स अ वेरी पावरफुल इमोशन कि फॉरगिवनेस मतलब ऐसा ना कि कोई भी किसी को माफ़ी देने में क्या है. माफ़ी देना तब महत्व है जब आप उसके साथ कुछ कर सकते हो. हाँ. मैं इस पे ऐड ऑन करूँ, मुझे बहुत खूबसूरत, हमारी एक ज्योग्राफी टीचर थी जो बहुत प्यारी प्यारी फिलोसफीज देती थी. एंड ऑन द सेम थिंग शी हैड वन सेड कि अ वीक मैन एंड अ स्ट्रॉन्ग मैन बोथ विल चूज पीस, but they have different reasons. Yeah. A weak man chooses peace because he knows he'll fail, and a strong man chooses peace because he knows the price of violence. तो whenever you are making a choice, अगर तुम weak हो और तुम choice बना रहे हो कि ना मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं मतलब सिर्फ अच्छी चीज़ें करता हूँ, and it is because तुम कभी it's like कि if you've not seen bad in your life, and then you say कि I am going to be good only, I'll do good only. So that's not good enough because you've not seen the repercussions or anything. You're just choosing to be good. But a person who comes from darkness, when they choose light, they are making a genuine choice. Yes. उन्होंने कुछ ऐसा, they are trying to break the cycle. तो बहुत खूबसूरत बात मुझे लगती है वो. But हाँ आप And on that beautiful and complicated note, because I think what you guys are doing, you guys are capturing emotions in words. I mean, including you, because you put out your feelings even if it's a book, and aap log to like you are writing poetry, you're writing stories, and to do that again and again as a professional, just as a professional, I think it's commendable. I think I'd never be able to do it. Yeah, I think please be responsible towards your audience. They're looking up to you and they're consuming your content. You are there somewhere in your head, in their head, and like floating and influencing them. So I hope you take that with that responsibility, and I look forward to your content. And thank you so much for being a part of this panel today. I hope everybody had something to take away from this, and we had some good recommendations,
some yeah, deep diving into what makes you you. So yeah, I had a lot of fun. And so thank you guys again for being a part of this. And अगर आप लोगों को भी हिंदी कहानियाँ सुननी है तो please check out all the stories which are available on Audible. Thank you so much. Same here. Thank you. Same Thank you here. so much.